श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार वामन देव की कथा का भाग 5। तो यहां इस अध्याय में श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए माता अदिति पयोव्रत का पालन करती है और माता अदिति के पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान माता अदिति के पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। श्री शुक उवाच इति युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद् व्रतमिदं द्वादशाहम् अतंद्रिता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर माता अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों को दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया, जैसे कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की चिंता नहीं करता, तो वह असफल हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी गुरु अष्टकम में बताते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादन् न गति कुतोपि ध्यायन्स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्याम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया है इस टॉपिक पर। वो बताते हैं कि पहले गुरु की कृपा लेनी होती है और फिर भगवान की कृपा मिलती है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा प्राप्त करके फिर कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं और फिर भक्ति का बीज मिलता है। तो यस्य प्रसादात का मतलब है जिसकी कृपा से भगवत प्रसाद हो, कृष्ण की कृपा मिलती है, और जिसकी कृपा नहीं मिले तो कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह से वह सफल हुई। तो कई लोग जो इंडिपेंडेंटली भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली भक्ति कर लेंगे और प्रगति कर लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे सिर्फ अपने शिक्षा गुरु के साथ में दीक्षा होने तक ही साथ में रहते हैं। दीक्षा होने के बाद में वो सोचते हैं हमारा काम निकल गया, हमारा मतलब सिद्ध हो गया, अब हमको गुरु की आवश्यकता नहीं। तो वे अपने शिक्षा गुरु को छोड़कर अपना स्वतंत्र तरीके से भक्ति करने लगते। तो वहीं पर उनकी प्रगति रुक जाती है, क्योंकि दीक्षा क्या है? भक्ति की पहली स्टेज है। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का बीज दीक्षा में हमको मिलता है। फिर उसके बाद में साधु संग है। फिर उसके बाद में भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब क्या है कि गुरु के आदेशों के अनुसार, गुरु को शरण लेकर उनके आदेशों के अनुसार अपनी भजन नवविधा भक्ति करना। चिंतयन्ते कया बुद्धया महापुरुषम ईश्वरम प्रग्रहेन्द्रिय दुष्ट अश्वान मनसा बुद्धि सारथि मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम। अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। यह भक्ति योग की विधि है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति
सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। इससे मन तथा इंद्रियां वश में हो जाएंगी और मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसके मन तथा इंद्रियां श्री भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में माता पिता तो कई योनियों में कई बार मिलते हैं, हजारों लाखों बार, लेकिन एक सच्चा गुरु सद्गुरु जीवन में कई लाखों जन्मों में एक बार मिलता है। तो ऐसे गुरु की शरण लेकर उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना चाहिए। तस्याह प्रादुर्भूतात् भगवान आदि पुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहुः शंख चक्र गदाधर। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पीतांबर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। जब अदिति की आंखों के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए तो दिव्य आनंद के कारण अदिति इतनी भाव विभोर हो उठी कि वे तुरंत ही उठकर श्री भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर पड़ी। सोत्थाय बद्धांजलिरीडितुम स्थिता नोत्सेह आनंद जलाकुलेक्षणा बभूव तुष्णिम पुलकाकुलाकृति तदर्शनाति उत्सव गात्र वे पतुः। श्री भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि वे श्री भगवान को अपने समक्ष साक्षात देख रही थी, अतः वे आह्लादित हो उठी और उनके शरीर में कपकपी छूट गई। प्रीत्याशनैर्गद्गदया गिरा हरिम तुष्टावसा देव्यदितिः कुरुद्वः उद्विक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्व के प्रभु एवं स्वामी श्री भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही हो। पयोव्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास हो गया कि उसके समक्ष श्री भगवान लक्ष्मीपति रमापति के रूप में उसके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसने अपने पति कश्यप के निर्देशन में पयोव्रत यज्ञ संपन्न किया था, अतः उसने श्री भगवान को यज्ञपति के रूप में देखा। वह अपने समक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट थी। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो 12 दिन का पयोव्रत माता अदिति ने किया जिससे भगवान प्रसन्न हुए, ये पयोव्रत का जो फल है 12 दिन का, ये पूरा फल एक मंगलारती प्रोग्राम करने से प्राप्त हो जाता है। जो इस्कॉन में हम मंगलारती करते हैं, संसारा दवा की प्रार्थना होती है, फिर माला जप करते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, तुलसी की आरती करते हैं, नरसिम्हा आरती करते हैं। तो ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो ये एक मंगलारती प्रोग्राम पूरा अगर कोई व्यक्ति अटेंड कर लेता है तो ये पयोव्रत करने के समान है। तो ये 12 दिन का पयोव्रत एक मंगलारती में हो जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 365 दिन हम यहां पर इस्कॉन में पयोव्रत करते हैं। माता अदिति ने तो सिर्फ 12 दिन के लिए किया, लेकिन हमारे इस्कॉन में हम 365 दिन पयोव्रत का पालन कर रहे हैं। तो इतना बड़ा पयोव्रत करने का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मंगलारती प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो हमारा पयोव्रत हर दिन हो जाएगा। तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
वह अपने समक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट थी। श्री अदितिर उवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषा अच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक व्रजिनो पशमोदयाद्य शम्नः क्रधीश भगवन्न सीति। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बताया है, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। श्री भगवान को यहां पर अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है, भक्तों पर श्री भगवान की कृपा के कारण उसका विनाश अवश्य होता है। क्योंकि श्री भगवान गंगा जल के उद्गम है, इसीलिए वे यहां तीर्थपाद कहे गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमलों पर स्थित है, अथवा वे अपने पांवों से जिसे भी छूते हैं वह पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्दों से होता है। क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित थे, अतः वह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया। तो महाभारत में भी वर्णन आता है कि कुरु नाम के राजा ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी, जो कि पुरु वंश में महाराज ययाति के वंश में आते हैं। तो महाराज ययाति के ही वंश में जो उनके पुत्र थे पुरु, उससे ये सारे कौरव पांडव ये सब निकले हैं। भीष्म कथा में हमने इसके बारे में बताया था। तो कुरु नाम के राजा ने यहां पर तपस्या की थी, तो ये इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र बन गया। अतएव अत्यंत धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। कोई भी स्थान जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, वृंदावन, द्वारका, ये पवित्र स्थान बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। तो कोई भी तीर्थ जो है वो भगवान के प्रकट होने से या भगवान के चरण पड़ने से या भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण पड़ने से वो जगह तीर्थ बन जाती है। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कानों को सुखद लगता है, और जो भी इस कीर्तन को सुनता है उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति के कारण अदिति को पूरा पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों द्वारा उत्पन्न संकटमय स्थिति का अब अंत होने वाला है। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरम ग्रहित पुरुष शक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वत उपब्रह्मित पूर्ण बोध व्यापदा व्यापादितात्मसे हरये नमस्ते। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्वरूप हैं तथा इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। यद्यपि आप अपनी शक्ति पदार्थ में लगाते हैं, तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी उस पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 117वें श्लोक में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। पूर्ण कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रयासरत मनुष्य को चाहिए कि भगवान की महिमाओं को यथासंभव समझे। यहां पर अदिति इन महिमाओं की ओर संकेत कर रही है। यह विश्व श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय 4थे श्लोक में हुई है। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। हम इस ब्रह्मांड में जो भी देख रहे हैं वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रसार है। जिस प्रकार जगत के ऊपर फैली धूप तथा ताप सूर्य के विस्तार होते हैं, जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है
तो वह माया के प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदयों में, विशेषतया भक्त के हृदय में स्थित रहने के कारण तथा पूर्णतः बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को वही बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह फिर कभी मोह के गर्त में नहीं गिरता। आयुः परम वपुर अभिष्टम तुल्य लक्ष्मीर द्यौभूरसा सकल योग गुणास्त्रिवर्गः ज्ञानम च केवलम अनंत भवन्ति तुष्टात् त्वक्तो नृणाम किमु सपत्न जयादिराशि। हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जी जैसी दीर्घायु, उच्च मध्य या निम्न लोकों में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग शुद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो यहां पर माता अदिति बता रही है कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो इस संसार में ऐसी कुछ चीज नहीं है जो हमको प्राप्त नहीं हो सकती। जो बड़े बड़े लोग जो हैं, राक्षस या बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं देवताओं के लिए, वो इन सब चीज को प्राप्त करने के लिए तो करते हैं। या तो उनको ब्रह्मा जैसी दीर्घायु चाहिए। ब्रह्मा की आयु कितनी है? 3,13,90,000 करोड़ साल। या ऊंचे उच्च लोक में जाने के लिए, या तो भौतिक ऐश्वर्य के लिए, धर्म अर्थ काम के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या तो 8 योग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, अणिमा, लघिमा, महिमा प्राप्ति, अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि। तो माता अदिति बताती कि इतनी सारी सिद्धियां और इतनी सारी चीजें भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती हैं, तो लोग पता नहीं क्यों देवताओं के पास जाते हैं। यहां पर देवताओं की माता जो है वो भगवान की शरण में आएगी। तो इससे तो कम से कम मनुष्यों को सीखना चाहिए कि हम देवताओं की शरण में क्यों जाएं। मैंने आयुर्वेद में पढ़ा कि कई कई चीजें तो ऐसी हैं जो मनुष्यों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। उल्टे इंद्र ने, इंद्र आदि देवताओं ने उल्टा मनुष्यों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। जैसे देवलोकों में लोग सोते नहीं है, निद्रा नहीं आती, तो इंद्र ने मनुष्यों के लिए आलस और निद्रा को क्रिएट किया कि जो मनुष्य लोग हैं वो सोते रहें और तपस्या नहीं करें और उनके पद को प्राप्त न कर लें। तो ये सोने की बीमारी जो है देवलोकों से आई है हमारे मनुष्य लोक में। तो वो तो खुद तो सोते नहीं है। जैसे ये पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ पहले इनके पंख होते थे, ये उड़ा करते थे, तो इंद्र ने इनके पंख काट दिए, जैसे पहाड़ उड़े नहीं और प्रॉब्लम न क्रिएट। तो ऐसे करके कई कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए इन्होंने मनुष्य लोगों के लिए। तो ये महाराज चित्रकेतु की कथा में भी हम लोगों ने वर्णन किया इसके बारे में कि जब इंद्र ने अपने पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर काटे थे, तो वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो देवताओं को तो आहुति दे रहे थे, वो अपनी राक्षसों को भी आहुति दे रहे थे देवताओं के साथ में। तो जब इंद्र को पता चला कि ये देवताओं के साथ में राक्षसों को भी आहुति दे रहे हैं यज्ञ करते समय, तो इंद्र जो है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने विश्वरूप के, अपने पुरोहित के 3 सिर काट दिए। विश्वरूप जो पुरोहित थे उनके 3 सिर थे। पहले सिर से वो सोमरस का पान करते थे, दूसरे सिर से वो मदिरा का पान करते थे, और तीसरे सिर से वे भोजन करते थे। तो तीनों सिर काट दिए। तो क्योंकि इंद्र ने एक ब्राह्मण की हत्या की तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उन्होंने अपने पाप को अलग अलग लोगों में बांट दिया। तो उल्टा प्रॉब्लम दे दिया उन्होंने। अपने हिस्से का कुछ 25% जो पाप है उन्होंने पृथ्वी देवी को दिया। तो इसलिए पृथ्वी देवी जो है, कई जगह पे पृथ्वी जो है वो बंजर रहती है, रेती। जैसे आप देखोगे राजस्थान है या मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में आपको रेती दिखती है। तो ये जो पृथ्वी की जो स्थिति है जहां पर रेती है, प्रॉपर सॉइल नहीं रहती, जहां रेगिस्तान होता है, बालू रहती है, ये पृथ्वी की रुग्ण अवस्था है, ये बीमार अवस्था है पृथ्वी की, जो इंद्र ने अपने पाप को दिया है पृथ्वी को। तो इसीलिए पृथ्वी जो है उन उन जगहों पर जहां पर भी रेती है, बालू है, वो जगह पे पृथ्वी बीमार है, वो रुग्ण अवस्था है, वो अच्छी पृथ्वी नहीं है। तो वहां पर कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं उनके लिए कहा गया शास्त्रों में कि वे जो है अपने पापों का फल काट रहे हैं, इसलिए वहां रह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये देवता तो उल्टा प्रॉब्लम देते हैं, अपना प्रॉब्लम हम पर, मनुष्यों पर दे मारते हैं। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? इसलिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। माता अदिति से हमको सीखना चाहिए कि ये देवता भी खुद, उनकी माता भी भगवान की शरण ले रही जब वो प्रॉब्लम में आ गए थे।
तो बता रही है कि आप तो ये सब चीजें दे सकते हो, तो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ये तो नगण्य उपलब्धि है। जो आप दे सकते हो उसके सामने तो कुछ भी नहीं। श्री शुक उवाच अदित्यैवं स्तुतो राजन् भगवान पुष्करेक्षण क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति होवाच भारत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह से पूजा की तो श्री भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच देवमात्र भवत्या मे विज्ञातम चिरकांक्षितम यत्सपत्नेर हृतक्षीणाम चावितानाम स्वधामता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घ काल से इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूं, जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है, जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में स्थित होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं, अतः वे जानते हैं कि किस तरह सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा भगवान फिर देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं जब वो ऐसे करते हैं? क्योंकि ये देवता भी भगवान की शरण लेते हैं। ये ज्ञान कर्म मिश्रित भक्त है, ये भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये अपनी पोस्ट में, अपनी उपाधि में, अपनी शक्ति में आसक्त है। तो ये देवताओं को लालच है कि हमारी पोस्ट कोई और न ले ले, तो इसलिए ये शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन फिर भी ये भगवान की शरण जाते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। जैसे भगवान की शरण लेने वालों में अलग अलग प्रकार के लेवल बताए गए। तो सबसे निकृष्ट लेवल उन लोगों का है जो भगवान के लिए जाते हैं भगवान की शरण में ब्रेड मांगने के लिए। ब्रेड मतलब अपना रोटी कपड़ा मकान मांगने। जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में और कोई रिलीजन में होता है कि ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, मुझे हमारा डेली खाने का एक ब्रेड दे दो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें खाना पीना मांगने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। ये सबसे निकृष्ट प्रकार का भक्ति है। लेकिन ये भी भक्ति है क्योंकि वो भी भगवान की शरण में तो आए हैं। इससे ऊपर वो लोग हैं जो डर के कारण भगवान की शरण में आते हैं, अपने शत्रुओं से डर के कारण या किसी भी प्रकार के डर के कारण, तो वे भगवान की शरण लेते हैं। तो यहां पर देवता और देवताओं की माता क्यों आई है भगवान की शरण में? डर के कारण, अपने शत्रुओं से। तो ये थोड़ा उससे ऊपर है, वो डेली ब्रेड वाले से थोड़ा ऊपर है, ये सेकंड लेवल। फिर इससे और ऊपर आता है वो लोग जो भगवान के शरण में आते हैं, वो अपने कर्तव्यों के लिए भगवान के शरण में आते हैं कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भगवान की शरण लूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की भक्ति करूं आउट ऑफ ड्यूटी, कि भगवान ने हमको वायु, सांस लेने के लिए हवा, सूर्य की रोशनी, जल, कितनी प्रकार की चीजें दी हैं, तो हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है, वी शुड अप्रिशिएट। तो ये थर्ड लेवल। लेकिन ये सब भी शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन इससे भी ऊपर जो है, भगवान की भक्ति वो लोग करते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करते हैं और उनके मन में एक ही इच्छा होती है कैसे भगवान को प्रसन्न करें। निजेंद्र प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की जो इच्छा है, इसी का नाम प्रेम है। तो ये कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, वे सबसे टॉप मोस्ट है। तो भागवत पुराण हमको कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। तो ये सबसे उच्च कोटि का धर्म है। बाकी सारे धर्मों को भागवत धर्म जो है त्यागने के लिए कहता है। तो ये जो बाकी के तीन प्रकार हैं, ये निकृष्ट है। जैसे एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो एक लड़की थी और उनकी मदर थी। तो उनकी मदर ने मुझे बताया कि ये लड़की जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन में जा रही है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से हैं, लेकिन कोई क्रिश्चियन लोग इसको प्रीच कर रहे हैं। तो मैंने उनको आधा एक घंटा क्लास दिया उन लड़की को कि
ये जो आप क्रिश्चियन रिलीजन में जाते हो, आप डेली जाकर अपना ब्रेड मांगते हो, ओ गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड, तो ये तो सबसे निकृष्ट है। हमारा सनातन धर्म तो भगवान से प्रेम करना सिखाता है, जब से टॉप मोस्ट है। तो टॉप मोस्ट रिलीजन को छोड़कर आप निकृष्ट रिलीजन में क्यों जा रहे हो? तो ये सब उनको हमने फिलॉसफी दी उस समय। तो यहां पर देवताओं की माता भी प्रॉब्लम के कारण भगवान की शरण ले रही है। अब ये प्रश्न आएगा कि क्या हमारी भक्ति में बाधाएं आती हैं, तो क्या हम इस्कॉन डिवोटीज नरसिम्हा देव को प्रे नहीं करते? जब भी प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में तो हम नरसिम्हा देव की शरण में जाते हैं। तो ठीक है, क्योंकि भक्ति में भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अगर कोई बाधाएं आती हैं तो हम भगवान की शरण ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन पर्पस हमारा मटेरियल नहीं होना चाहिए। तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान सुरर्षभान प्रतिलब्ध जय श्रीभि पुत्रेर इच्छस्य उपासितुम। हे देवी, मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना लोक तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सबके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हूँ। इंद्र ज्येष्ठ स्वतनैर हतनम हतानाम युधि विद्विषाम स्त्रियोरुदंतिरा साध्य द्रष्टुम इच्छसि दुखिता। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हूँ। जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं, तो भगवान बता रहे हैं पहले से कि क्या तुम चाहती हो, कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे शत्रु मारे जाएं और उनकी पत्नियां उनके पतियों के लिए विलाप करें। तो तुम ये देखना चाहते हो। आत्मजान सुस्मृद्धान स्वम प्रत्याहृतयश श्रिय नाक पृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुम इच्छसी। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य फिर से प्राप्त करें और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्ग लोक में निवास करें। प्रायो अधुनाते असुरयूथनाथा अपारणीय इति देवी मे मति यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मण द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर श्री भगवान की सदैव कृपा रहती है। तो भगवान बता रहे हैं कि लेकिन ये जो असुर हैं, ये इनके ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये अजय बन चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, इसीलिए वे सुरक्षित हो चुके हैं। अतः उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। तो अब बल प्रयोग से कुछ होगा नहीं, ये हारने वाले नहीं है। जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णव की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहां तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर। कहा गया है गो ब्राह्मण हिताय च। श्री भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतएव यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल होते हैं, न तो श्री भगवान किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकते हैं, न ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के सुख में बाधक बन सकता है। तो जिसके ऊपर वैष्णवों की और ब्राह्मणों की कृपा हो जाती है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अथापि उपायो मम देवी चिंत्य संतोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनम नार्हति गंतुम अन्यथा श्रद्धानुरूपम फलहेतु कत्वात्। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूं, अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। तो यही फर्क है देवताओं और भगवान में। देवताओं से जब राक्षस लोग तपस्या कर कर वर मांगते हैं, तो वो जो वर मांगते हैं वो भगवान, वो देवता दे देते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान को पता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, तो वो वही प्रदान करते। जैसे हमने महाराज चित्रकेतु की कथा में देखा कि जब त्वष्टा ने देखा कि उनके पुत्र को, विश्व रूप को
इंद्र आदि देवताओं ने मार दिया है। तो उन्होंने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञ में से इतने बड़े राक्षस प्रकट हुए जो त्वष्टा के पुत्र कहलाए। तो सारे देवता जो है उनसे युद्ध नहीं कर पाए, और वे सब भगवान की शरण में गए, और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपने इतने अवतार लिए, वामन देव, वराह, कूर्म, मत्स्य, तो अभी कोई नया अवतार ले लो, और कोई नया अवतार ले लो। तो भगवान अननेसेसरी अवतार क्यों ले? तो भगवान ने बोला इस बार मैं अवतार नहीं लूंगा, इस बार मेरे अवतार लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ और सॉल्यूशन देता हूं। आप जाओ दधीचि मुनि के पास में। तो दधीचि मुनि जो है उनसे उनके शरीर को दान में मांग लो, और जब वो अपना शरीर दान में दे तो उसी से तुम्हारा वज्र तैयार हो जाए, और ये वज्र जो है वो तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा, और इस शस्त्र से तुम शत्रु को मार सको। तो भगवान देखते हैं कि क्या जरूरत है उनको, और अकॉर्डिंगली वर देते हैं। ऐसे नहीं कि जो बच्चे मांगते हैं वो दे दें। जैसे बच्चे बोलेंगे पापा हमको चॉकलेट दो, टॉफी दो, अब पापा को पता है कि क्या है, इसको चॉकलेट टॉफी देने से बीमार हो जाएगा, तो वो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो उसे दे। ऐसे नहीं कि वो जो मांग रहा है, जिद कर रहा है, वो दे दे। तो भगवान जो है ऐसे माता पिता की तरह है, जो अपने बच्चों को जो उनके लिए उपयुक्त वर होता है वही प्रदान करते हैं। लेकिन देवता जो है बच्चों को बिगाड़ देते हैं। वो ऐसे मम्मी डैडी हैं जो बच्चों को बिगाड़ देते हैं, जो वो मांगते हैं वो दे देते हैं, और बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए भी हमको भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। तो व्यर्थ के वरदान नहीं देते भगवान। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि राक्षस ब्राह्मणों की कृपा से इतने शक्तिशाली हो गए कि वो अजय हो चुके हैं, उनको हरा नहीं सकते। तो अब बल का प्रयोग करके हराया नहीं जा सकता, अब कोई और युक्ति लगानी होगी। त्वयार्चितश्चाहम अपत्य गुप्त पयोव्रते नानुगुणम समीडित स्वांशेन पुत्र त्वम उपेत्यते सुतान गोप्तास्मि मारीचत तपस्यधिष्ठितः। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है, और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा, और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो भगवान ने सॉल्यूशन क्या दिया कि अब मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, और फिर मैं आपकी रक्षा करूंगा। उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम अकल्मषम माम च भावयति पत्यावेवम रूपम अवस्थितम। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। नई तत्परस्मा आख्येयम पृष्ठयामी कथश्चन सर्वम संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसंवृतम। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि अत्यंत गोपनीय बात को गुप्त रखी जाती है तो वह सफल होती है। जैसे हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में कई प्रकार के गोपनीय ज्ञान दिए। तो भगवत गीता में सबसे पहले भगवान ने दूसरे अध्याय में गुह्य ज्ञान दिया, 7वें और 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान दिया, और 9वें और 18वें अध्याय में गुह्यतमम ज्ञान दिया। तो गुह्यतमम ज्ञान क्या है? 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में रिपीट हुआ है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य और मनमना भव मद भक्तो, ये गुह्यतमम ज्ञान है भगवत गीता का। तो उसी प्रकार से भगवान यह बता रहे हैं माता अदिति को कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये बात आप हर एक को प्रकट मत करना, ये गोपनीय है, और तब जाके वो सफल होती है। चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि जब तक के मंत्र में सफलता नहीं मिल जाती तब तक के उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कार्य मंत्र आप करने जा रहे हैं, अगर जब तक वो पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता
तब तक उससे सबको प्रकट नहीं करना, उसे गोपनीय रखना चाहिए। श्री शुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभुः उपाधावत् पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। श्री भगवान से यह अत्यंत मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, माता अदिति ने अपने आप को अत्यंत सफल माना और वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। सबई समाधि योगेन कश्यपस् तत् अबुध्ययत् प्रविष्टम आत्मनि हरेरंशम हयवित अतिक्षण। ध्यान समाधि में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वांश प्रविष्ट कर गया है। तो कश्यप मुनि को पता चल गया कि भगवान का स्वांश उनके अंदर प्रविष्ट हुआ है। सो अदित्याम वीर्यमाधत तपसा चिर संभृतम समाहित मना राजन दारुण्यग्निम यथा नीला। हे राजन, जिस तरह वायु काष्ठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कोख में स्थानांतरित कर दिया। जब वायु से शुद्ध होकर लकड़ी के दो टुकड़े एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग दावानल। किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी की होती है न वायु की, यह सदा दोनों से ही भिन्न होती है। इसी प्रकार यहां पर यह समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग सामान्य मानवों जैसे संभोग जैसा नहीं था। संभोग के मानवीय स्खलन से श्री भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं होता। वैसे संसारी संयोगों से सर्वथा परे रहते। भगवत गीता के 9वें अध्याय 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो वस्ति न प्रिय। मैं समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता हूं, तो भी भक्तों की रक्षा तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए श्री भगवान ने अदिति की कुक्षी में प्रवेश किया। अतएव यह श्री भगवान की दिव्य लीला है, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। हमारे लिए भौतिक संसार में जन्म लेना ये कर्मों के कारण होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, तो कर्मों के कारण देवता जो हैं हमको माता पिता के गर्भ में प्रवेश कराते हैं। लेकिन भगवान का धरती पर पृथ्वी पर प्रकट होना ये उनकी दिव्य लीला होती है। तो लीला का मतलब क्या है कि भगवान के लिए भौतिक संसार एक प्लेग्राउंड की तरह है। तो यहां पर भगवान अपनी लीला करते हैं या खेलते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री तथा पुरुष के संभोग से एक सामान्य बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मतांतर के युग में यहां पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवन शक्ति आत्मा मानव के वीर्य तथा रज से भिन्न होता है। यद्यपि बद्ध आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वह अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, इस तरह जीवन मात्र रजवीर का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि ये पुरुष और स्त्री के संयोग से जीवन आता, जबकि इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में भली भांति बताया गया है कि जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार से काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। वह भौतिक तत्वों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन भौतिक तत्वों में धर दिया जाता है। तो इसीलिए हमको कहा जाता है बद्ध जीव। हमको एक पर्टिकुलर योनि में, एक शरीर में बांध के रख दिया जाता है और बद्ध अवस्था में हम अपने आप को उस पर्टिकुलर योनि के अनुसार समझने लगते हैं कि मैं एक शरीर, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं,
या मैं एक शेर हूं, मैं एक हाथी हूं, या मैं बकरी हूं, मैं बकरी के शरीर में होता हूं तो मैं करता हूं, मैं, और शेर होता हूं तो शेर की तरह दहाड़ता हूं, हाथी होता हूं तो हाथी की तरह दहाड़ता हूं, पुरुष होता हूं तो अपने आप को पुरुष समझता हूं, और स्त्री होता हूं तो अपने आप को एक स्त्री समझता हूं। तो इस प्रकार से अलग अलग योनियों में जिस योनि में आत्मा को डाल दिया जाता है वो अपने आप को वो समझने लगता है। तो ये झूठा आइडेंटिटी, अपने असली आइडेंटिटी को भूल जाता है मनुष्य। जीवेरो स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो अपने नित्य दासत्व को भूलकर एक मटेरियल बॉडी की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी समझने लगता है। तो ये आइडेंटिटी का क्राइसिस, तो ये आइडेंटिटी जो है, हम अपनी गलत आइडेंटिटी में फंस जाते। तो अपनी असली आइडेंटिटी को पहचान कर गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब तक के हम सेवा नहीं करते तब तक के हमारी भक्ति का आरंभ नहीं होता। क्योंकि शांत रस के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान को समझ लिया आपने, ठीक है, भगवान ही है, भगवान को अप्रिशिएट किया, पर वो शांत रस में आता है। लेकिन जब हम सेवा करना आरंभ करते हैं तब दास्य रस शुरुआत होती है भक्ति। तो जब तक के सेवा नहीं होगी तब तक के भक्ति की शुरुआत ही नहीं होगी। तो ज्ञान ले लिया आपने, भगवान को समझ लिया, भगवत गीता सुन ली, ठीक है, तो ये हो गया शांत रस। लेकिन आपने एक्टिविटी नहीं की कुछ। अब भगवान की सेवा और गुरु की सेवा करना शुरू करना, तो देन दास्य रस से भक्ति स्टार्ट होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने चार ही भाव भक्ति दिया। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने चार भाव से भक्ति दी, और उन्होंने शांत रस को तो रिजेक्ट कर दिया। ये शांत रस कोई काम का नहीं, सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, भगवान की सेवा करनी होगी। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सत असद्योनि जन्मसु। इस तरह जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। तो हमने देखा कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से गुजरे कीर्तन करते हुए, तो वहां पर लोग अपनी असली आइडेंटिटी में आ गए। शेर, हाथी, सारे जानवर जितने भी थे, वे भूल गए कि मैं बकरी हूं, मैं शेर हूं, मैं हाथी हूं, और वे सब जो हैं भगवान कृष्ण का कीर्तन करने लग गए अपनी अपनी आवाज निकाल। तो अपनी असली आइडेंटिटी में आ गए हो चैतन्य महाप्रभु के संग। तो यही है, चैतन्य महाप्रभु एक गुरु का रोल अदा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद है, लेकिन वे नवदीप में प्रकट हुए हैं एक गुरु के रूप में। आपनी आचरी भक्ति सिखामू सबारे। भगवान गोलोक धाम में सोच रहे हैं कि मैंने गीता का उपदेश तो दे दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मत भक्तो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, सेवा करना सिखाया है। तो थियोरेटिकल नॉलेज विल नॉट हेल्प। तो कृष्णा इज अ थियोरेटिकल टीचर एंड महाप्रभु इज अ प्रैक्टिकल टीचर। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं महाप्रभु इज अ प्रैक्टिकल टीचर। तो जब तक कि हम महाप्रभु की शरण नहीं लेंगे, एक वैष्णव जो महाप्रभु की परंपरा में उनके शरणागत वैष्णव है उसकी शरण नहीं लेंगे, तब तक कि हम हमारी भक्ति का आरंभ नहीं कर पाएंगे। याओ भागवत पाड़ो वैष्णवेरा स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्याचाराने। चैतन्य महाप्रभु के चरण का एकांत आश्रय लेना होगा, जो प्रैक्टिकल टीचर हैं भगवत गीता के। और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में महाप्रभु के भक्त की शरण लेनी होगी, और उनके आश्रय लेकर भागवत पढ़ना होगा। खुद भागवत पढ़ने से नहीं होगा, तब जाकर भागवत समझ में आएगा। तो इस तरह से जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। तो जब तक कि हम महाप्रभु के भक्तों का संग नहीं करते और चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं लेते, तब तक कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और अपने गुणों के कारण सत असद योनि में जन्म लेते रहेंगे, कभी ऊपर, कभी मध्य लोक में, कभी नीचे के लोक। तो ये चलता रहेगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दासेरनु दास सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास
मैं चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट दास नहीं हूं, उनके दासों का भी दास हूं, और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। मेरी अभिलाषा यही है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास बनकर उन वैष्णवों की सेवा करूं जो चैतन्य महाप्रभु के दासों के दास। जबकि नरोत्तम दास ठाकुर को तो डायरेक्ट कृष्ण प्रेम देके गए चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में, तो उनके लिए डायरेक्ट कृष्ण प्रेम छोड़ के गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोकनाथ स्वामी की शरण ली, लोकनाथ गोस्वामी की उन्होंने शरण ली। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि क्या जरूरत है नरोत्तम दास तुमको मेरी शरण में आने की, तुम्हारे लिए तो डायरेक्ट कृष्ण प्रेम छोड़ के गए चैतन्य महाप्रभु, तुम्हारा पूरा शरीर ही कृष्ण प्रेम से बना है। लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर ने 3 साल तक अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के मल को उठाकर उस जगह को साफ किया। क्या जरूरत थी निकृष्ट काम करने की? तो उन्होंने कहा कि ये निकृष्ट काम नहीं है, ये बड़े से बड़े राजा का जो कार्य है, बड़े से बड़े राज्य को संभालने का, उससे भी बड़ी सेवा है, तो इससे बड़ी कोई सेवा दुनिया में नहीं। तब जाके लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक होता है, किंतु उसे भौतिक अवस्था में रख दिया जाता है, और इस तरह उसे भौतिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के फल भोगने होते हैं, और वो अपने शरीर के अनुसार अपने नए नए लक्ष्य, अपने नए नए गोल टारगेट सेट करता है। अभी वो शेर की योनि में आएगा तो उसका टारगेट कुछ और होता है, बकरी की योनि में कोई टारगेट और होता है, मनुष्य की योनि में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, नेता बनना, मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, ऐसे टारगेट होते हैं। तो हर बार उसका नया नया गोल अलग अलग योनि के अनुसार होता है, लेकिन वो असली गोल से हट जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूं और मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, ये मेरे जीवन का असली गोल है। तो ये गोल से वो भटक जाता है और अलग अलग योनि के अनुसार अलग अलग अपने गोल और टारगेट सेट करने लगता है, और ये टारगेट बदलते रहते हैं। कभी वो इंजीनियर, कभी वो डॉक्टर, कभी वो क्या क्या बनता है, और वो बनने के बाद में फिर नया गोल होता है कि अब मैं विवाह करूं, और विवाह करने के बाद में नया गोल होता है कि मैं बच्चे पैदा करूं, फिर बच्चे पैदा करने के बाद में नया गोल होता है कि बच्चों की शादी कराऊं, फिर बच्चों की शादी कराने के बाद में नया गोल होता है कि अब मैं दादा बनूंगा, फिर पोतों की शादी कराऊंगा। तो ये चलता रहता है, ये गोल कभी खत्म नहीं होंगे, ये नए नए लक्ष्य बनाते रहेंगे, लेकिन असली गोल से वो भटक जाता है। कैलाश की तरह, वो कैलाश की कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे नारद मुनि कैलाश के पास में आते हैं, लेकिन कैलाश के नए नए गोल बनते रहते हैं कि अभी मेरा विवाह हुआ है, अभी मेरी पत्नी गर्भवती है, अभी मेरा बेटी हुई या बेटी का विवाह करना है, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, कुत्ता बनने के बाद भी मुझे भौंकना पड़ता है, घर की रखवाली करनी पड़ती है, फिर बाद में सांप बन जाता है। तो इस प्रकार से आखिरी में उसी के बच्चे सांप रूपी कैलाश को मार दे, डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दे। तो जिनके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, अल्टीमेटली वही आपको मार देंगे कैलाश की तरह। तो आपके गोलों की हत्या तो वही कर देंगे, तो फायदा क्या फिर ऐसे गोल बनाने का? अदितेरधिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्य गर्भो विज्ञाय समिडे गुह्य नाम भी। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अदिति के गर्भ में उपस्थित है, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। अब देखो यहां पर कि एक व्यक्ति जिसके पास में दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा है, कोई छोटा मोटा प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति ब्रह्मा, जब उसको पता चला कि भगवान आ चुके हैं माता अदिति के गर्भ में, तो वे भगवान के दिव्य नामों का पाठ करने में, ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे कि अरे मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं सबसे बड़ी पोस्ट पे हूं, मैं ब्रह्मा हूं, जगदंड नाथा ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा जी भी भगवान के नाम की स्तुति कर रहे। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं तो बिजी हूं। आजकल का छोटा मोटा कीड़ा जीव अगर उसको बोलते हैं तो वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी रिच फेलो, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी के पास टाइम है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। वो अपने सब काम छोड़कर भगवान के दिव्य नामों का पाठ कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, तो भगवान ब्रह्मांड के बाहर महाविष्णु के रूप में रहते हैं, उनके शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
और अंडांतर, अंडांतर किसको बोलते हैं? ब्रह्मांड को बोलते हैं। तो ब्रह्मांड के भीतर भी वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और वे परमाणु के भीतर भी रहते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। अतएव जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो श्री भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयमेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं। जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो यह भौतिक ध्वनि नहीं होती, अतः श्री भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, और वो उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान सामने होंगे तभी वो मैं उच्चारण करूंगा तो प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं। भगवान तो सर्वत्र उपस्थित है। तो जब भी हम भगवान के नाम का कीर्तन या भगवान के नाम का पाठ करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और वहां पर भगवान प्रकट रहते हैं। ना अहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय पीवा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नार। जहां पर भी मेरे भक्त मेरे कथा और कीर्तन करते हैं, मेरी कीर्ति को गाते हैं, मैं वहां पर रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में और वैकुंठ में नहीं रहता। तो इसीलिए भगवान हर हर जगह पर वहां पर है जहां पर भगवान का शुद्ध नाम कीर्तन होता है। जहां पर माया कीर्तन होता है वहां पर नहीं। माया कीर्तन का मतलब क्या है? गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि अगर हम कीर्तन करते हैं यूट्यूब में रील बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि मैं एक कीर्तन करूंगा 50,000 रुपए लूंगा, तो वो कीर्तन माया कीर्तन कहलाता, जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए। असली कीर्तन है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे शुद्ध कीर्तन जहां पर होता है वहां पर भगवान उपस्थित रहते हैं।